गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री और अभी हम रुक चुके हैं यहाँ पर। पुलिस बैनर लगा हुआ है यहाँ पर, तो गाड़ी की एंट्री करनी पड़ती है यहाँ पर, तो उसी के लिए रुके पड़े हैं। तो आज जाएंगे यमुनोत्री। और जहाँ से हम निकले थे कैंप वैदा से, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर था बड़कोट। फिर तो अप्रोक्सीमेट जो है वो 46 किलोमीटर है, मतलब 46 किलोमीटर का जर्नी है। लेकिन सुबह जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन हमने सर को तो बोला था कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन सर ने बोलता कि हाँ चलिए ठीक है 5:30 निकलेंगे। लेकिन निकलते 6:45 बज गए थे, तो 7:45 निकले हैं। तो अभी यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर एंट्री करा रहे हैं। और एंट्री करा दिया तो मैम थोड़ा वॉशरूम गई है, तो मैम भी आ गई है। अब चलते हैं यहाँ से, अब सीधे चलेंगे जान की चट्टी, फिर वहाँ से ट्रैक है मैम का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप जल्दी वहाँ पर। फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं राणा चट्टी, और राणा चट्टी से व्यू देखिए, बर्फ़, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ चुकी है पूरी। ठीक है, अभी यहाँ से चलेंगे। अब रह गया है 10-11 किलोमीटर रह गया अब जान की चट्टी। उससे पहले आएगा हनुमान चट्टी, वहाँ से फिर तब चढ़ाई चढ़ेंगे जान की चट्टी के लिए। जय यमुना मैया। तो अभी हम 9 बजे पहुँच गए थे, फिट 9 बजे मैं पहुँच चुका हूँ जान की चट्टी में। अब जान की चट्टी से पैदल है 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो ट्रैक करके पहुँचते हैं यमुनोत्री मंदिर पे, जो कि यमुना माँ का है। ठीक है, और जो यमुना माँ का सोर्स रिवर है वो चंपासर हिमनद है, आगे 1 किलोमीटर वहाँ से है। तो वहीं से यमुना माँ का जल निकलता है, नदी निकलती है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सुंदर व्यू। और मौसम है खुला हुआ, और खुला ही रहना चाहिए, है ना। अब मौसम खुल चुका है, धूप आ चुकी है अब हर जगह, अब तो धूप ही धूप है, अब नहीं है बारिश का इतना। आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए खुला आसमान। अभी हम खड़े हैं जान की चट्टी में। यहाँ पार्किंग है, कार पार्किंग है, यहीं से घोड़ा पालकी सब मिलता है। और इस साइड खरसाली है, जहाँ पर कि शीतकालीन में यमुना जी का मूर्ति को लाया जाता है। तो अपनी गाड़ी को मैं यहाँ कार पार्किंग में कार खड़ी करके अब मैं निकल पड़ा हूँ जान की चट्टी में आगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगा, कुछ चीज़ बताऊंगा। और सबसे बड़ी भयंकर चीज़ ये है कि बर्फ़बारी हो चुकी है पहाड़ों पे। और देखिए कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दृश्य ना। वो देखिए पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों में, है ना। और अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जान की चट्टी में खड़े होके कि ये जो यमुनोत्री है मंदिर यमुना माँ का, तो वो है सिर्फ 6 किलोमीटर। यहाँ से पैदल है, ट्रैक है, घोड़े से भी आ सकते हैं, घोड़े भी हैं, पालकी भी है, पिट्ठू भी है। और जो हेलीकॉप्टर से आते हैं, कई जो यात्री होते हैं वो 4 धाम हेलीकॉप्टर से करते हैं, तो उनका हेलीकॉप्टर उड़ता है खरसाली में, उतरता है। खरसाली में उतरने के बावजूद भी वो उनको ट्रैक करके ही जाना पड़ता है। और खरसाली में जस्ट सामने वो जो देख रहे हैं वो गांव, वो खरसाली है, खरसाली। और इस तरफ यहीं पे हेलीपैड है, शनिदेव जी का मंदिर भी है यहाँ पर, और पहाड़ देखिए। तो दोस्तों ये रास्ता है ट्रैकिंग के लिए, पैदल रास्ता है। यहाँ से स्टार्ट होता है पैदल रास्ता, और ये जाता है कार पार्किंग के लिए। यहाँ पर कार पार्किंग का रास्ता है। और ये है यमुना का जल, यमुना नदी बह रही है इस साइड। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स वेदर हो गया एकदम खुला आसमान, और हल्के बादल भी छा रहे हैं। और एक और चीज़ है कि इतना ठंड है नहीं, जब धूप रहती है तो ठंड होती नहीं है। आप इजीली मतलब एक टी शर्ट में या एक शर्ट्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ऊपर भी यमुनोत्री जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। धूप रहेगी तो अगर हो गई बारिश और वो हो गई तो ठंड हो जाती है, और अगर छाँव भी हो गई, धूप चली गई तो भी ठंड हो जाती है। और जो यमुना है वो सूर्य देव की पुत्री हैं, सूर्य जी के 2 पुत्र हैं, सूर्य जी के 2 पुत्र नहीं, 2 बच्चे हैं, एक यम है और एक यमुना जी हैं। तो यमुना जी जब धरती पर धरती पर जब आई थी, तब उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या में उन्होंने यम जी से मांगा था कि जो भी मेरे दर्शन करेगा उस यात्री की अकाल मृत्यु ना हो। तो उन्होंने वरदान दिया था यमुना जी को, अपनी बहन को। तो इसलिए ये भी
यमुनोत्री में यमुना जी के दर्शन करना भी अच्छी बात है ना। तो और 4 धाम का जो पड़ाव होता है, जब 4 धाम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो होता है दर्शन यमुनोत्री के ही होते हैं। और यमुनोत्री के कपाट भी बंद होने वाले हैं दिवाली के 2-3 बाद, भैया दूज में बंद हो जाएंगे हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं खरसाली में जो मंदिर है, जहाँ पर कि विंटर टाइम में जो है उनकी मूर्ति को रखा जाता है। पालकी ऐसे होती है, इसको 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। पालकी ऐसे होती है, पिट्ठू होता है एक और एक घोड़ा होता है। ये वाला रास्ता जाता है वहाँ के लिए, खरसाली के लिए। खरसाली मंदिर सामने पे ही है। विंटर टाइम में यमुना जी का मंदिर है। खरसाली, ये खरसाली गांव का रास्ता। और ये पार्किंग है, कार पार्किंग। ये भाई साहब हैं, हम सब ग्रुप में घूम रहे हैं यहाँ पर सब। और इस समय भीड़ तो कुछ है ही नहीं, भीड़ इतनी है ही नहीं। तो ये तो पूरा खचा खच भरा रहता है पार्किंग, क्योंकि विंटर टाइम में काफ़ी यात्रा कम ही चलती है। और यमुनोत्री गंगोत्री काफ़ी कम ही चलता है। सबसे बेस्ट चलता है केदार बद्री। और ये घोड़े, देखिए मैंने कहा था ना कि शाम के टाइम पे एकदम से कवर होने लगा था। अभी देखिए 12 बज रहे हैं, अब 12 साढ़े 12 बजे देखो कैसा सा होने लगा पूरा। अब अभी तक धूप थी और धूप में मतलब से एकदम से मतलब कि ठंड लगनी थी। तो अब क्या है कि उसमें से ठंडी हवा चलने लगी है, क्योंकि क्या है कि बाहर बादल लगने लग गए हैं। ये रास्ता भी ट्रैकिंग का ही है। ये तो बसों की पार्किंग है यहाँ पर बस की पार्किंग होती है, बड़ी बड़ी बसें होती हैं। और वो खरसाली पुल है जो वहाँ पर है। नदी का जल कितना एकदम साफ। जब मैं मई जून में आया था उस समय थोड़ा मटमिला आ रहा था पानी, लेकिन अब थोड़ा साफ हो गया है। अच्छा है। आप जब भी तय करके यमुनोत्री मंदिर जाएं तो वहाँ पर तप्त कुंड भी है। तो जो प्रसाद के रूप में जो मिलता है, तो आप एक चावल की पोटली, आलू को एक पोटली में रख के उसमें डुबोएं। जो गर्म कुंड में सबसे गर्म पानी आता है, तो उस बोलते हैं कि सूर्य देव का जो है उससे ही आता है। तो उसमें जब आप उसको डुबोएंगे तो चावल पक जाएगा, जो आलू है वो पक जाएगा। और फिर वही यमुना माँ को वही चढ़ता है प्रसाद के रूप में। तो आधा जो होता है वो हिस्सा तो माता को चढ़ाता है यमुना माँ को, और जो आधा जो हाफ पोर्शन होगा आधा वो आपको दे देंगे प्रसाद के रूप में। ये आप ये घर ले जाइए। और ये ऐसा वैसा पूरा सिस्टम होता है यहाँ पर। और नहाने का भी वही है, लेकिन उसमें एकदम से नहाते हैं, वो जो गर्म आता है एकदम खोलता हुआ पानी आता है, तो एकदम से उसमें कैसे। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक कुंड सा बना रखा है। उस कुंड में क्या है कि वो जो पानी है, जो गर्म पानी है वो आता है, और थोड़ा सा बहुत वो ठंडा पानी मिक्स करके उसको ऐसा करके टेम्परेचर उसको इतना मेंटेन करते हैं कि आप उसमें आराम से स्नान कर सकते हैं। तो यमुनोत्री में तो यहाँ है नहाने के लिए गर्म कुंड, और जो वहाँ पर होगा गंगोत्री में वो है गंगनानी। तो मेरे सवाल तो आएंगे अप्रोक्सीमेट 4 से 5 के बीच में आएंगी। 4 बजे सकते हैं, 5 बजते हैं, तो 4-5 बजे आएंगे। तो हमको मतलब 1.5-2 घंटा लगेगा जाने में वापस। तो आज की नाइट फिर वहीं दोबारा स्टे होनी है, क्योंकि जब भी हम 9 दिन का प्रोग्राम होता है 4 धाम, तो पहली और दूसरी नाइट हमारी हमेशा बड़कोट होती है, फिर तीसरी चौथी नाइट होती है उत्तरकाशी, तीसरी भी चौथी भी, फिर 5वीं छठी होती है हमारी गुप्तकाशी में, फिर 7वीं होती है हमारी बद्रीनाथ में, और 8वीं नाइट के लिए या तो फिर कहीं बीच में हो जाते हैं, मुनार हो जाते हैं। तो जो मेरा प्रोग्राम है वो तो 10 दिन का प्रोग्राम है पूरा। तो ऐसे होने वाला है प्रोग्राम। तो जहाँ मैं जाऊँगा, कल जो जाऊँगा तो कल तो हम शिव मंदिर पड़ता है ब्रह्मखाल के वहीं पे, तो वो भी दर्शन करेंगे। ठीक है। यमुनोत्री में देखिए गाड़ी की पार्किंग हो करके आइए, देखिए घोड़े में यात्री जाते जब ऐसे
इस घोड़े पालकी, घोड़े हैं, गाड़ी सब यहाँ पर। गाड़ी जब रुकती है ना तो सब घोड़े वाले इकट्ठे से एकदम से आ जाते हैं और बोलते हैं घोड़े घोड़े घोड़े। तो यहाँ से फिर घोड़े मिल जाते हैं और सब यहाँ से देखिए अपने आप दर्शन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, मतलब दर्शन के लिए जान लेंगे यमुनोत्री के लिए आप। के पार्किंग, वो पालकी ऐसे होती है पालकी। ये होती है पालकी, इसको 4 लोग कैरी करते हैं। ऐसे होती है पालकी। ठीक है, अब तो मैं तो वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों अभी तो बस गेस्ट आए नहीं मेरे, बज चुके हैं 4:15, मतलब 4:20 का टाइम हो गया है। जो कि मैंने लगाया था अनुमान, तो उस हिसाब से तो लेट ही हो गया है काफ़ी, क्योंकि जाते वक्त तो पैदल गए थे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। और पहले की हमसे लेट गाड़ी आई थी इस पार्किंग में, उनके सबके गेस्ट आ गए हैं और हमारे तक आए नहीं हैं। और वेदर धीरे धीरे हो रहा है ठंडा, और ठंड से लग रही है, तो मुझे मन तो कर रहा है जैकेट पहन लो। मैं तो कहता हूँ जैकेट पहनता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ मैं कहीं आ तो नहीं गए। नहीं आए, आपको वेदर दिखाता हूँ। देखिए मैंने कहा था ना कि शाम के टाइम चेंज होता है वेदर पूरा। कितना ठंडा हो गया एकदम। अब तो ठंड लग रही है, उस समय कितनी धूप हो रही है। और आप देखिए उस समय बर्फ का पहाड़ दिखा था पूरा, अब नहीं है। और भाई जी हमारे सेठ, यो चलिए दोस्तों, हो गया आज का सीन जो होना था। अब यहाँ से जब निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी 2.5-3 घंटे लग जाएंगे हमको। ठीक है ना, फिर कल मिलते हैं। कल तो उत्तरकाशी जाना है मुझे। उत्तरकाशी में दयारा रिजॉर्ट है, वहीं रहना है। कल की नाइट हमारी वहीं होने वाली, कल और परसों की। चलिए बाय।